जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रथम सोपान गांठ एवं बंधन के अंतर्गत सीयर लेसिन मार्क 1, सीयर लेसिन मार्क 2 और 1 राउंड 2 हाफ हिच से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले वीडियो में हमने प्रथम सोपान के गांठ एवं बंधन के अंतर्गत रेफ नॉट, सीट बैंड, क्लोव हिच, बो लाइन, शिप शैंक नॉट, फिशरमैन नॉट, इन सभी की जानकारी हम लोग प्रैक्टिकल माध्यम से प्राप्त किए थे। किसे हम किस प्रकार से बांधते हैं और इस गांठ एवं बंधन का क्या उपयोग होता है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दिया हूं, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम समानांतर बंधन मार्क 1, समानांतर बंधन मार्क 2 और 1 राउंड 2 हाफ हिच यानी एक घेरा 2 अर्ध फांस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसे किस प्रकार सही तरीके से बांधा जाता है एवं उसका क्या उपयोग होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रथम सोपान गांठ एवं बंधन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीयर लेसिन मार्क 1, उसके बाद सीयर लेसिन मार्क 2 और उसके बाद जानेंगे 1 राउंड 2 हाफ हिच के बारे में। इन सभी गांठ एवं बंधन को किस प्रकार हम लोग सही तरीके से बांधते हैं और इसका क्या उपयोग होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समानांतर बंधन मार्क 1, जिसे सीयर लेसिन मार्क 1 कैंची बंधन भी कहा जाता है। तो सीयर लेसिन मार्क 1 को किस प्रकार बांधते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सीयर लेसिन मार्क 1 बांधने के लिए सबसे पहले दोनों लाठियों में से किसी एक के सिरे पर हम लोग इस प्रकार से सीयर लेसिन इस प्रकार से क्लोव हिच बांध लेंगे। एक हम क्लोव हिच पहले सबसे पहले इस प्रकार से बांध लेते हैं। क्लोव हिच बांधने के बाद अब हमें क्या इसे राउंड करते हुए यानी लपेटते हुए इस प्रकार से हमें राउंड करते हुए आगे की ओर जाना है। इस प्रकार से जैसे अब यहाँ तक हमने इसको लपेट लिया, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार इसे राउंड करना है यानी लपेटना है। अब क्या करना है, अब हमें इसके बीच में एक फ्रेपिंग देना है यानी इसको हमें कसाव देना है ताकि ये हमारा रस्सी जो ये बंधन बांध रही है टाइट हो जाए। इसके लिए हमें कसाव देने के लिए क्या करेंगे, हम इस रस्सी को इसके बीच से इस प्रकार से पास कर देंगे इस प्रकार से। अब क्या करना है, इससे हमें इसके अंदर से हमें इसको फ्रेपिंग करना है। फ्रेपिंग करने के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें इसमें 2 ही बार की जरूरत है, तो मैंने 2 बार इसमें फ्रेपिंग लगाया है। अब क्या करना है, हमें इसमें पहले जो खूंटा फांस लगाए थे हम इस लाठी पर खूंटा फांस लगाए थे। अब जो खूंटा फांस लगाएंगे हम इस लाठी पर खूंटा फांस को लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से डालेंगे। एक बार फिर पुनः हम इस प्रकार से करेंगे और इसके सिरे को हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा खूंटा फांस लग चुका है और ये आप देखेंगे हमारा सीयर लेसिन मार्क 1 बन चुका है सही तरीके से। तो सीयर लेसिन मार्क 1 का जो प्रयोग होता है वो 1-2 समांतर लाठी को बांधने में किया जाता है। साथ ही साथ हमें कोई गैजेट बनाना हो या तो हमें लाठी से तंबू बनाना हो तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से हम इस प्रकार के आकार देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सीयर लेसिन मार्क 1 का, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये था हमारा सीयर लेसिन मार्क 1। सीयर लेसिन मार्क 1 का प्रयोग होता है 2 समानांतर लाठियों को बांधने में किया जाता है। साथ ही साथ लाठियों से गैजेट बनाने में अधिकांश जगहों पर सीयर लेसिन मार्क 1 का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं सीयर लेसिन मार्क 2 के बारे में यानी समानांतर बंधन मार्क 2 के बारे में। तो जो समानांतर बंधन मार्क 2 होता है वो क्या होता है, 2 लाठियों को बड़ा करने में किया जाता है यानी लंबा करने में किया जाता है। जैसे ये 2 लाठी हमें है, इसे हमें लंबा करना है तो हम लोग समानांतर बंधन 2 का प्रयोग करते हैं। तो लंबा करने के लिए सबसे पहले हम दोनों लाठी को इस प्रकार से कम 1/3 दोनों लाठी के हिस्से को इस प्रकार से यानी एक लाठी के सिरे को इस तरफ और दूसरे लाठी के सिरे को इस तरफ करके हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे।
अब इस लाठी को हमें लंबा करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सीएल लेसिन मार्क 2 लगाएंगे। तो सीएल लेसिन मार्क 2 लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों लाठी पर हमें क्लोविच लगाना है। जैसे सीएल लेसिन मार्क 1 में हमने सबसे पहले क्या, किसी एक लाठी पर हमने क्लोविच लगाया था, लेकिन सीएल लेसिन मार्क 2 में हमें क्या करना है, हमें दोनों लाठियों को इकट्ठा करके इस दोनों लाठी पर हमें क्लोविच लगाना है, यानी खोटा फांस को लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग खोटा फांस को लगा लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस को जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने दोनों लाठियों पर खोटा फांस लगा लिया इस प्रकार से। अब क्या करना है, इसे हमें लपेटते हुए जाना है। जिस प्रकार से हमने उसमें राउंड किया था सीएल लेसिन मार्क 1 में, उसी प्रकार से सीएल लेसिन मार्क 2 में भी हमें राउंड करना है। तो इस प्रकार से हमें राउंड करते हुए जहाँ तक हमें आवश्यकता है इसको लपेटते चले जाएंगे। जहाँ तक हमें लगे कि आवश्यकता है वहाँ तक हम इसे लपेटते जाएंगे और इसे हम थोड़ा टाइट करते चले जाएंगे बीच बीच में। मार्क 2 में क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर दोनों लाठियों के बीच में खोटा फांस लगाए हैं, उसी प्रकार से इन दोनों लाठी पर हमें लास्ट में भी खोटा फांस लगाना है, यानी हमें अंतिम में भी खोटा फांस लगाना है। खोटा फांस से शुरू करना है और लपेटते हुए में लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट में हमें खोटा फांस लगाना है। सीएल लेसिन मार्क 2 में फ्रेपिंग नहीं होता है, यानी इसमें कसाव नहीं दिया जाता है। तो हम इस पर खोटा फांस लगा लेते हैं सबसे पहले। इस तरह से हमें शुरू में भी खोटा फांस लगाएंगे और लास्ट में भी खोटा फांस लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा सीएल लेसिन मार्क 2 है जो सही तरीके से बन जाता है। और ये क्या होता है, इससे हमारी जो लाठी होती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे हमारी पहले जो लाठी थे इस प्रकार से छोटा था, अब क्या हम इसे बड़ा करके दोनों को जोड़ करके हमने इस प्रकार से इसे लंबा कर दिया है। सीएल लेसिन मार्क 2 का जो प्रयोग होता है वो दो लाठी को लंबा करने में किया जाता है। हमारे पास कोई लाठी है, इसे हमें लंबा करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें सीएल लेसिन मार्क 2 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लाठी से गैजेट्स के रूप में फ्लैग पोल बनाना हो तो भी हम लोग सीएल लेसिन मार्क 2 का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को हमेशा ही आप लोग याद रखेंगे। एक प्रश्न में भी बनता है कि किस लेसिंग में फ्रेपिंग नहीं किया जाता है, तो आपको याद रखना है सीएल लेसिन मार्क 2 में फ्रेपिंग नहीं किया जाता है। तो ये थे हमारा सीएल लेसिन मार्क 2 यानी समानांतर बंधन मार्क 2, इसे राउंड लेसिंग भी कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं 1 राउंड 2 हाफ हिच के बारे में, यानी एक गोल घेरा 2 अर्ध फांस के बारे में। उसे किस प्रकार से बांधते हैं और उसका क्या उपयोग होता है। तो 1 राउंड 2 हाफ हिच जो है वो एक प्रकार के फांस है, यानी हिच है। तो फांस को लगाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे होता है तंबू के जो गायलन रोप होते हैं उसे खूंटे में बांधने के लिए जो होता है वो 1 राउंड 2 हाफ हिच का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसे हम अपने अनुसार उसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, यानी रस्सी को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। तो 1 राउंड 2 हाफ हिच को किस प्रकार लगाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 1 राउंड 2 हाफ हिच लगाने के लिए हम रोप कह लीजिए, तो हमारे मान लीजिए इसे हम खूंटा मान लेते हैं। इस खूंटे में क्या करना, हम इस रोप को एक बार से इस प्रकार से रखने के बाद एक बार और इसे हम लपेट देंगे इस प्रकार से। ये हमारा 1 राउंड हो गया है। अब इसमें हमें हिच लगाना है। हिच लगाने के लिए सिंपल है, बस इस प्रकार से करना है और इसमें रोप को निकाल करके हमें बाहर निकालना है और उसी प्रकार से हमें एक और रोप में इस प्रकार से बाहर निकालना है, लूप टाइप का बनाना है। और ये हमारा 1 राउंड 2 हाफ हिच बन चुका है, जो सिंपल है बिल्कुल। ये हमारा है 1 राउंड 2 हाफ हिच। यहाँ पर 1 राउंड हो चुका है और एक हाफ हिच इधर है, एक और हाफ हिच इधर है। इसे ही बोलते हैं 1 राउंड 2 हाफ हिच। इसका जो प्रयोग होता है तंबू के रस्सी को खूंटे में बांधने के लिए
1 राउंड 2 हाफ हिच का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1 गोल घेरा 2 अर्ध फांस। तो हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई है। इस वीडियो में हमने समानांतर बंधन मार्क 1, समानांतर बंधन मार्क 2 और 1 गोल घेरा 2 अर्ध फांस की जानकारी प्राप्त किए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।